जनता पार्टी की सरकार आई तो इस संशोधन को रद्द कर दिया। तो उस हिसाब से आप देखिए, संवैधानिक स्थिति देखिए तो इन राज्यों की विधानसभा का निर्वाचित कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसलिए नए चुनाव कराना जनता पार्टी की संवैधानिक जिम्मेदारी थी। लेकिन 1980 में ऐसा नहीं था। 1980 में जिन 13 राज्यों की विधानसभा भंग की गई उनका कार्यकाल 2 साल से ज़्यादा का समय बचा हुआ था। लेकिन उस समय कोई जो है सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट बचाव में नहीं आया इन राज्य सरकारों के या इन विधानसभा के सदस्यों के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अभी जो कुछ हो रहा है वो पूरे देश की राजनीति की दिशा बदलने वाला लग रहा है, क्योंकि अगर आप याद कीजिए तो 1980 में इंदिरा गांधी के खिलाफ यानी कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष बटा हुआ था। 2024 अगर आप याद कीजिए तो विपक्ष एकजुट था मोदी के खिलाफ, सारा विपक्ष एकजुट हो गया था। 1977 हो या 1980 हो, दोनों चुनावों में न तो जनता पार्टी ने और न 1980 में इंदिरा गांधी ने किसी झूठ का सहारा लिया। लेकिन 2024 के चुनाव में जो विपक्ष का नैरेटिव बना, विमर्श खड़ा किया उन्होंने, वो एक झूठ पर किया कि बीजेपी की 400 सीटें आएंगी तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इसका कोई आधार नहीं था। लेकिन ये कैंपेन चलाया गया, खासतौर से आरक्षण का कैंपेन जो है वो कुछ राज्यों में चल गया। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत हरियाणा, जम्मू कश्मीर से हुई और महाराष्ट्र में इसका प्रचंड रूप देखने को मिला और अब दिल्ली में, ये ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के जीतने की कम से कम लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना लोगों को चमत्कार की तरह लगता है, उसके विरोधियों को लगता है ये अप्रत्याशित है। वो आज भी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कभी चुनाव आयोग पर जिम्मेदारी डालते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डालते हैं, कभी जो है वो मतदाता सूची पर उसका दोष मढ़ते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मतदाता ने उन्हें हरा दिया। लेकिन ये सिलसिला रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह का परिवर्तन आया, कम से कम सबसे ताज़ा जो नतीजा आया है दिल्ली का, दिल्ली में जिस तरह से विपक्षी दलों के बीच में नया राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, कांग्रेस को अलग थलग करके बाकी पार्टियां एक हो गई। अरविंद केजरीवाल का साथ उन पार्टियों ने दिया जो इंडी गठबंधन का सदस्य हैं, ऐसी पार्टियां भी जिनका अपने राज्य में कांग्रेस से गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, सीटों का तालमेल था।